आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है रसिया बालम। संसार को शांतिमय करने के लिए रजनी देवी यानी रात्रि ने अभी अपना अधिकार पूर्णतया प्राप्त नहीं किया है। अंशुमाली अभी अपने आधे बिंब को प्रतीची में दिखा रहे हैं। केवल एक मनुष्य अर्बुदगिरी सुदृढ़ दुर्ग के नीचे एक झरने के तट पर बैठा हुआ उस अर्ध स्वर्ण पिंड की ओर देखता और कभी कभी दुर्ग के ऊपर राजमहल की खिड़की की ओर भी देख लेता था। फिर कुछ गुनगुनाने लगता। घंटों उसे वैसे ही बैठे बीत गए। कोई कार्य नहीं, केवल उसे उस खिड़की की ओर देखना है। अकस्मात एक उजाले की प्रभा उस नीची पहाड़ी भूमि पर पड़ी और साथ ही किसी वस्तु का शब्द भी हुआ, परंतु उस युवक का ध्यान उस ओर नहीं था। वो तो केवल उस खिड़की की ओर उस सुंदर मुख को देखने की आशा से उसी ओर देखता जा रहा था जिसने केवल एक बार उसे झलक दिखाकर मंत्रमुग्ध कर दिया था। इधर उस कागज में लिपटी हुई वस्तु को एक अपरिचित व्यक्ति जो छिपा खड़ा था उठाकर चलता हुआ। धीरे धीरे रात्रि की गंभीरता उस पहाड़ी क्षेत्र में और भी गंभीर हो गई थी। झाड़ियों की ओट में तो अंधकार मूर्तिमान हो बैठा हुआ ज्ञात होता था, परंतु उस युवक को इसकी कुछ भी चिंता नहीं थी। जब तक उस खिड़की में प्रकाश था तब तक वो बिना पल के झपकाए वहां देख रहा था और कभी कभी बिना कुछ बोले ही गुनगुनाता। उसके मुख कभी अस्पष्ट स्वर से वहीं गुनगुनाहट उसके मुख से वनस्पतियों को सुनाई पड़ती थी। जब वो प्रकाश बिल्कुल ना रहा तब वो युवक उठा और समीप के झरने के तट पर होते हुए उसी अंधकार विलीन हो गया। सूरज की पहली किरण ने जब चमेली की कलियों को चटकाया तब उन डालियों को उतना नहीं ज्ञात हुआ जितना कि एक युवक के शरीर स्पर्श से उन्हें हिलना पड़ा, जो कि कांटे और झाड़ियों का कुछ भी ध्यान न करके सीधा अपने मार्ग का अनुसरण कर रहा था। वो युवक फिर उसी खिड़की के सामने जा पहुंचा और जाकर अपने पूर्व परिचित शिलाखंड पर बैठ गया और पुनः वही क्रिया आरंभ हुई। धीरे धीरे एक सैनिक पुरुष ने आकर उस युवक के कंधे पर अपना हाथ रखा। युवक चौंक उठा और क्रोधित होकर बोला, तुम कौन हो? आगंतुक हंस पड़ा और बोला, यही तो मेरा भी प्रश्न है कि तुम कौन हो और क्यों इस अंतपुर की खिड़की के सामने बैठे हो और तुम्हारा यहाँ बैठने का क्या अभिप्राय है? युवक ने कहा, मैं यहाँ घूमता हूँ और यही मेरा मकान है। मैं जो यहाँ बैठा हूँ मित्र, वो बात यह है कि मेरा एक मित्र इसी प्रकोष्ठ में रहता है। मैं कभी कभी उसका दर्शन पा जाता हूँ और अपने चित्त को प्रसन्न कर लेता हूँ। सैनिक ने कहा, पर मित्र तुम नहीं जानते कि ये राज्य की अंतपुर है। तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हारी क्या दशा हो सकती है और महाराज तुम्हें क्या समझेंगे? युवक ने कहा, जो कुछ भी हो, मेरा कुछ असत अभिप्राय नहीं है। मैं तो केवल सुंदर रूप का दर्शन निरंतर करना चाहता हूँ और यदि महाराज भी पूछे तो यही कहूँगा। सैनिक ने कहा, तुम जिसे देखते हो वो स्वयं राजकुमारी हैं और तुम्हें कभी नहीं चाहेंगी, अतएव तुम्हारा ये प्रयास व्यर्थ है। युवक ने कहा, क्या वो राजकुमारी है? तो चिंता क्या, मुझे तो केवल देखना है। मैं बैठे बैठे देखा करूँगा। पर तुम्हें ये कैसे मालूम वो मुझे नहीं चाहती? सैनिक, प्रमाण चाहते हो तो एक पत्र देकर ये देखो। युवक उसे लेकर पढ़ता है। उसमें लिखा था, युवक, तुम क्यों अपना समय व्यर्थ व्यतीत करते हो? मैं तुमसे कदापि नहीं मिल सकती। क्यों महीनों से यहाँ बैठे बैठे अपना शरीर नष्ट कर रहे हो? मुझे तुम्हारी अवस्था देखकर दया आती है, अतः तुम्हें सचेत करती हूँ कि कभी यहाँ मत आना और यहाँ पर मत बैठना, वही जिसे तुम देखा करते हो। युवक कुछ देर के लिए अचंभित हो गया। सैनिक सामने खड़ा था। अकस्मात युवक उठकर खड़ा हो गया और सैनिक का हाथ पकड़कर बोला, मित्र, तुम हमारा कुछ उपकार कर सकते हो। यदि करो तो कुछ विशेष परिश्रम ना होगा। सैनिक ने कहा, कहो क्या है? यदि हो सकेगा तो अवश्य करूंगा। तत्काल उस युवक ने अपनी उंगली एक पत्थर से कुचल दी और अपने फटे वस्त्र में से एक टुकड़ा फाड़ कर एक तिनका लेकर उसी रक्त से टुकड़े पर कुछ लिखा और उस सैनिक के हाथ में देकर कहा, यदि हम ना रहें तो इसको उस निष्ठुर के हाथ में दे देना जिसने ये पत्र मुझे भेजा है। बस और कुछ नहीं।
इतना कहकर युवक ने पहाड़ी पर से कूदना चाहा, पर सैनिक ने उसे पकड़ लिया। कहा, ठहरो रसिया, ठहरो। युवक अवाक हो गया, क्योंकि अब 5 प्रहरी सैनिक के सामने सिर झुकाए खड़े थे और पूर्व सैनिक स्वयं अर्बुदगिरी के महाराज थे। महाराज आगे हुए और सैनिकों के बीच में रसिया सब सिंह द्वार की ओर चल पड़े। किले के भीतर पहुंचकर रसिया को साथ में लिए महाराज एक कमरे में पहुंचे। महाराज ने प्रहरी को आज्ञा दी कि महारानी और राजकुमारी को बुला लावें। वो प्रणाम कर चले गए। महाराज ने कहा, क्यों बलवंत सिंह, तुमने अपनी ये दशा क्या बना रखी है? रसिया चौंक कर, महाराज आपको मेरा नाम कैसे ज्ञात हुआ? महाराज ने कहा, बलवंत, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और तुम्हारे पूर्व पुरुषों को भी जानता हूँ। अब तो रसिया चुपचाप खड़ा था। इतने में महारानी भी राजकुमारी के साथ लिए हुए यहाँ तक आ गई। महारानी ने प्रणाम करके पूछा, क्या है, क्या आज्ञा है, बताइए। महारानी, बैठो, कुछ विशेष बात है, सुनो और ध्यान से इसका उत्तर दो। ये युवक जो तुम्हारे सामने बैठा है एक उत्तम क्षत्रिय कुल का है और मैं इसे जानता हूँ। ये हमारी राजकुमारी के प्रणय का भिखारी है। मेरी इच्छा यह है कि इससे इसका विवाह कर दिया जाए। राजकुमारी, जिसने कि आते ही युवक को देख लिया था और संकुचित होकर इस समय महारानी के पीछे खड़ी थी, यह सुनकर और भी संकुचित हो गई। पर महारानी का मुख क्रोध से लाल हो गया था और कड़े स्वर में बोली, क्या आपको खोजते खोजते मेरी कुसुम कुमारी कन्या के लिए यही वर मिला है? वाह, अच्छा जोड़ मिलाया। कंगाल, उसके लिए निधि, बंदर और उसके गले में हार, भला ये कहीं संभव है? आप शीघ्र अपने इस भ्रम को मिटाकर उसकी औषधि करा डालिए। ये कैसा परिहास है? और लड़की से कहा, चलो बेटी, यहाँ से चलो। महाराज ने कहा, नहीं, ठहरो और सुनो। यह स्थिर हो चुका है कि राजकुमारी का ब्याह बलवंत से होगा। तुम इसे परिहास मत जानो। अब तो राजकुमारी खुश हो गई और जो महारानी थी वो महाराज का मुख देखने लगी तो वो दृढ़ प्रतिज्ञ दिखाई पड़ रहे थे। निदान विचलित होकर महारानी ने कहा, अच्छा, मैं भी प्रस्तुत हो जाऊंगी, इस शर्त पर कि जब यह पुरुष अपने बाहुबल से उस झरने के समीप से नीचे तक एक पहाड़ी रास्ता काटकर बना दे। उसके लिए समय अभी से केवल प्रातः काल तक देती हूँ, जब तक कि कुक्कुट का स्वर सुनाई न पड़े। तब अवश्य ही मैं भी राजकुमारी का ब्याह इससे करा दूंगी। महाराज ने युवक की ओर देखा, जो निस्तब्ध बैठा हुआ था और सब कुछ सुन रहा था। वो उसी क्षण बोल उठा, मैं प्रस्तुत हूँ और कुछ औजार, कुछ मसाले और थोड़े विष की मुझे आवश्यकता है। उसकी आज्ञा अनुसार सब वस्तुएं उसे मिल गईं और वो शीघ्रता से उसी झरने के तट की ओर दौड़ पड़ा और एक विशाल शिलाखंड पर जाकर बैठ गया और उसे तोड़ने का प्रयास करने लगा, क्योंकि इसी के नीचे एक गुप्त पहाड़ी का पथ था। रात्र का अंधकार कानन प्रदेश में अपना पूरा अधिकार जमाए हुए है। प्राय आधी रात बीत चुकी थी, पर केवल उस अग्नि स्फुलिंग से कभी कभी थोड़ा सा जुगनू सा प्रकाश हो जाता, जो कि रसिया के शस्त्र प्रहार से पत्थर से निकल पड़ते थे। दनादन चोट चली जा रही थी, विराम नहीं। क्षण भर भी ना तो वो आराम करता, उस सैल को भी ना आराम लेने देता और ना अपने शस्त्र को। अलौकिक शक्ति से वो युवक अविराम चोट लगाए जा रहा था। एक क्षण के लिए इधर उधर नहीं देखता तो केवल अपना हाथ और पत्थर। उंगली एक तो पहले ही कुचली जा चुकी थी, दूसरे अविराम परिश्रम से रक्त बहने लगा था। पर विश्राम कहाँ था? उस वज्रशाल सैल पर वज्र के समान वो युवक चोट करता चला जा रहा था। केवल परिश्रम ही नहीं, युवक सफल भी हो रहा है। उसकी एक एक चोट से 10-10 शेर के जो पर्वत के टुकड़े थे कट कट कर लुढ़कते जा रहे थे, जो सोए हुए जंगली पशुओं को घबरा देते थे। ये क्या? केवल उसकी तन्मयता, केवल प्रेम ही उस पाषाण को भी टोले। फिर वही दनादन बराबर लगातार परिश्रम, विराम नहीं। इधर उस खिड़की में से आलोक और निकल रहा था और कभी कभी एक मुखड़ा सा उस खिड़की से झांक कर देखता, पर युवक का ध्यान उस ओर भी नहीं था। वो अपना कार्य करता जा रहा था। अभी रात्रि के जाने में एक प्रहर बाकी था। शीतल वायु उस कानन को शीतल कर रही थी। अकस्मात तरुण कुक्कुट का कंठनाद यानी मुर्गा बोल पड़ा। फिर कुछ नहीं।
वो कानन एकाएक शून्य हो गया। न तो वो शब्द था और न पत्थरों से अग्नि निकल रही थी। अकस्मात उस खिड़की में से एक सुंदर मुख निकला। उसने आलोक डालकर देखा कि रसिया एक पात्र हाथ में लिए कुछ कह रहा है। उसके उपरांत वो उस पात्र को पी गया और थोड़ी देर बाद उसी शिलाखंड पर गिर पड़ा। यह देख उसके मुख से एक हल्की सी चीख निकली। खिड़की बंद हो गई, केवल अंधकार रह गया। प्रभात का मलय मारुत उस अर्बुदगिरी के कानन में वैसी क्रीड़ा नहीं कर रहा था जैसे पहले करता था। दिवाकर की किरण भी कुछ प्रभात के मिस से मंद होकर मलिन हो रही थी। एक शव के समीप एक पुरुष खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कह रहा था, बलवंत, ऐसी शीघ्रता क्या थी? तुमने ऐसा क्यों किया? ये अर्बुदगिरी का प्रदेश तो कुछ समय में ये वृद्ध तुम्ही को देता और तुम उसमें चाहे जिस स्थान पर अच्छे पर्यक पर सोते। फिर तुम ऐसे क्यों सो रहे हो? बेटा, ये तो केवल तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने ये क्या कर डाला? इतने में एक सुंदरी विमुक्त लड़की जो कि स्वयं राजकुमारी थी दौड़ी हुई आई और उस शव को देखकर ठिठक गई। उस पुरुष को देखकर रोने लगी जो कि महाराज थे। उन्हें देखकर वो पीछे हट गई, जिसे उस समय तक राजकुमारी पहचान न सकी थी। चरण धरकर बोली, महात्मन, क्या व्यक्ति ने जो यहाँ पड़ा है मुझे कुछ देने के लिए आपको दिया है या कुछ कहा है? महाराज ने चुपचाप अपने वस्त्र में से एक वस्त्र का टुकड़ा निकाल कर दे दिया। उस पर लाल अक्षरों से कुछ लिखा हुआ था। उस सुंदरी ने जब उसे देखा तो कहा, कृपया आप ही पढ़ दीजिए। महाराज ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी निष्ठुर हो। अस्तु, अब मैं यहीं रहूंगा, पर याद रखना मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें नित्य देखना चाहता हूँ, पर ऐसे स्थान में देखूंगा जहाँ कभी पलक गिरती ही नहीं। तुम्हारा दर्शनाभिलाषी रसिया। इसी समय महाराज को सुंदरी पहचान गई और फिर चरण धरकर बोली, पिताजी क्षमा करना, और शीघ्रता पूर्वक रसिया के हाथों में स्थित जो बर्तन था उसमें जो अवशेष था विष का, उसे पीकर गिर पड़ी। केवल मुख से इतना निकला, पिताजी क्षमा करना। महाराज देख रहे थे। वास्तव में जो मुर्गे ने बाग लगाई थी वो असली नहीं थी, बल्कि किसी ने भेष बदलकर उस आवाज को निकाला था जिसमें महारानी का प्रयोजन था, जो कि बलवंत सिंह ऐसे दीन व्यक्ति से अपनी कुसुम कुमारी का ब्याह नहीं करना चाहती थी, किंतु महाराज इससे अनभिज्ञ थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।